समय और काम में ये इस वीडियो सीरीज में हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 130 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 131 से हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम दो क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करना चाहेंगे कि कल जिसका हम सॉल्यूशन देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 103 और क्वेश्चन नंबर 116 118, इसका सॉल्यूशन हम कर देख चुके हैं। फिर से इस क्वेश्चन को कार्य क्षमता के मदद से, कार्य क्षमता के हेल्प से करने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि इस क्वेश्चन को एक बार कार्य क्षमता से बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन को क्या कार्य क्षमता से यानी कि इफिशियंसी के हेल्प से बनाया जा सकता था क्या? तो आज हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। अगर इफिशियंसी से बनाएंगे तो किस प्रकार से अप्रोचेस जो है मेरा होने वाला है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये हम कल इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। एक बातें जो पता होनी चाहिए वो ये, जब हम टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम के। ये मेरा टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब अगर दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति का इफिशियंसी लेना पड़ेगा। तीन व्यक्ति अगर एक साथ काम कर रहा है तो तीन व्यक्ति का इफिशियंसी लेना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ए और बी 18 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, मतलब समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क पता चलेगा। तो यहाँ से टोटल वर्क पता चलेगा कि टोटल वर्क जो होता है वो इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क होगा इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं, निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ से टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा इफिशियंसी ए का ले लीजिए, इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी, इस तरह से इफिशियंसी ऑफ बी। ठीक है, इंटू 18। इस तरह से मेरा अप्रोच होने वाला है। इस तरह से मेरा अप्रोच जो है होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से बी और सी अगर मिल करके इस काम को करेगा तो उस कंडीशन में टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बराबर हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ बी प्लस इफिशियंसी ऑफ सी, इफिशियंसी ऑफ सी। ठीक है, इंटू हो जाएगा क्या? इंटू हो जाएगा 30 30। ये इस तरह से मेरा अप्रोच होने वाला है। ये है कार्य क्षमता के हेल्प से, कार्य क्षमता की मदद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो काम ए और बी 18 दिनों में पूरा कर रहा है वही काम बी और सी 30 दिनों में पूरा कर रहा है। यानी हम यहाँ से साफ साफ यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है और यहाँ पे जो काम है वो दोनों क्या हो जाएगा? वो दोनों इक्वल होगा। अब एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है सी से दो गुना कुशल है। यानी ए का जो कार्य क्षमता है सी के कार्य क्षमता का दो गुना है। यानी ए अगर एक दिन में दो काम कर रहा है, ए अगर एक दिन में दो काम करेगा तो सी एक दिन में एक काम करेगा। ये मतलब जब आप इसको इक्वल कीजिएगा तो इक्वल करने के बाद क्या होगा? ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो आएगा। तो सॉल्व करते हैं। जब आप यहाँ से इक्वल कीजिएगा तो ये बनेगा इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी इंटू 18 बराबर हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ बी प्लस इफिशियंसी ऑफ सी इंटू 30। ठीक है, यहाँ से इसको काट दीजिए, 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 3 इफिशियंसी ऑफ ए प्लस 3 इफिशियंसी ऑफ बी बराबर 5 इफिशियंसी ऑफ बी और प्लस 5 इफिशियंसी ऑफ सी। यही बनेगा। अब यहाँ से देखिए ए का इफिशियंसी दिया हुआ है 2। यहाँ से ए के इफिशियंसी का स्थान पे हम लिख सकते हैं 2
यहाँ से हो जाएगा ये 6, ठीक है, प्लस 3। बी का एफिशिएंसी पता नहीं है, इसको ऐसे रहना रखना पड़ेगा, ठीक है, बी को तो इसी तरह से रखना पड़ेगा, इसका एफिशिएंसी पता नहीं है। और सी का एफिशिएंसी पता है 1, तो 5 × 1 कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा 3 × 2 6, 5 जब इधर आएगा तो 6 - 5 हो जाएगा 1, 6 - 5 हो जाएगा 1। यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 2 एफिशिएंसी ऑफ बी के। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बी का जो है, बी का एफिशिएंसी आएगा 1/2। ये बी का एफिशिएंसी हमें पता चल गया, और इसका एफिशिएंसी हमें पता करना था क्योंकि बी के द्वारा हमें काम करवाना है। तो कितना दिन लगेगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो बी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए, तब हम बी के द्वारा लिया गया टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी का एफिशिएंसी पता चल गया, अब टोटल वर्क निकालिए कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्क जब आप निकालिएगा तो किसी भी क्वेश्चन में, या तो इसमें या तो इसमें, इफिशियंसी को पुट कीजिए तो टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, बी का एफिशिएंसी यहाँ से 1/2 निकला है, इंटू करना पड़ेगा आपको 18, तो टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा। तो जब यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा इसको, तो ये बनेगा मेरा कितना, 5/2, 5/2 × 18, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 45। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 45। अब इस टोटल वर्क को करवाना है बी से, तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क में आप क्या करेंगे, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो जब आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ से वैल्यू आने वाला है वो हो जाएगा 45 × 2, यानी 90 दिन। यानी 90 दिन का टाइम जो है यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118। इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट हम इफिशियंसी के मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस इफिशियंसी, अगर कार्य क्षमता का अच्छा समझ है तो कार्य क्षमता, बड़े बड़े क्वेश्चन को, कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आज हम देखेंगे, जो अच्छा अच्छा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप उसको कार्य क्षमता से बनाते हैं तो आसानी से वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हो जाएगा, ठीक। चलिए, यही सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज है, क्वेश्चन तो वही सेम है। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम इफिशियंसी के हेल्प से ही बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ए और बी अगर मिलकर 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, तो यहाँ से टोटल वर्क हमें पता चलेगा। टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो ए और बी जब मिलकर के 15 दिनों में पूरा कर रहा है तो टोटल वर्क हो जाएगा ए का इफिशियंसी प्लस बी का इफिशियंसी इंटू 15। टोटल वर्क यहाँ से होगा ए का इफिशियंसी प्लस बी का इफिशियंसी इंटू 15, इंटू 15, ये टोटल वर्क हो जाएगा। यही टोटल वर्क को कौन कर रहा है, बी और सी 24 दिन में कर रहा है। तो यहाँ जो टोटल वर्क हो जाएगा, अब जो टोटल वर्क लिखेंगे वो दोनों इक्वल होगा क्योंकि सेम काम है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बी का एफिशिएंसी प्लस सी का एफिशिएंसी, इसमें गुना करना पड़ेगा आपको कितना से, इसमें गुना करना पड़ेगा 24 से। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से बी और सी के एफिशिएंसी का अनुपात आएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स, ये 3 से 8 पड़ गए। तो यहाँ से, अच्छा एक चीज और यहाँ से देखिए दिया हुआ है कि ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है। यानी ए किसी काम को, ए अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि ए सी से दोगुना अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब सी अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये मतलब समझिए। तो यानी ए का एफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ है 2, बी का एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, बी का एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, और गुना करना पड़ेगा यहाँ 5 से, बराबर
यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी का एफिशिएंसी मालूम नहीं, सी का एफिशिएंसी 1 है, गुना करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा 10 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू 5 इज इक्वल टू 8 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 एफिशिएंसी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी आएगा, बी का एफिशिएंसी आएगा 3/2 काम प्रतिदिन। अब बी कितना टाइम लेगा इस काम को करने के लिए, तो हमें समय पूछा गया है, इसका मतलब हमें दो चीज पता होना चाहिए, एक टोटल काम टोटल वर्क पता होना चाहिए, और दूसरा बी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो बी का एफिशिएंसी मालूम चल गया है, अब हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल वर्क जब आप निकालेंगे तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा ए का एफिशिएंसी, और ए का एफिशिएंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, यहाँ लिखना पड़ेगा 2 प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ से पता चल गया है 3/2, और इसमें इंटू करना पड़ेगा कितना से, इसमें इंटू करना पड़ेगा यहाँ पर। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, यहाँ पर इंटू आप क्या चीज़ से कीजिएगा, 5 से इंटू कीजिएगा या 15 से इंटू कीजिएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो एक्चुअल में जो मेरे पास डेटा था 15 का, वो 15 यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पर 15 रखना है। ठीक है, ये हम कट इसीलिए कर दिए ताकि आसानी से बी का वैल्यू निकल जाए। हम बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कट किए हैं, डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो आप जब टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे 5 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, यहाँ पे 15 का यूज करेंगे, जो पहले मेरा एक्चुअल में डेटा दिया गया था वो लेंगे। हम इसीलिए इसको डिवाइड किए ताकि यहाँ से बी का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 7/2 गुना 15, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इस टोटल वर्क में बी के एफिशिएंसी से जब आप डिवाइड करेंगे, बी के एफिशिएंसी से जब आप डिवाइड करेंगे, 3/2, 2 चले जाएगा ऊपर में, जब आप डिवाइड करेंगे तो लगने वाला दिन की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 15 5 बार में, 7 गुना 5 कितना 35। अरे कहीं और एक डेटा मिस हुआ है क्या, और देख लेते हैं यहाँ से। 2 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, 1 ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2/3 होगा, यहाँ पर जो है बी का वैल्यू 2/3 होगा, ना कि 3/2 होगा। यहाँ पर बी का जो वैल्यू होगा वो 2/3 होगा, 2/3। ठीक है, ये होगा, यहाँ पर 2/3 होगा। तो यहाँ से चेंज होगा, ये बनेगा 6 तो 8, 8/3, 3 से आप 15 को डिवाइड करेंगे 5 बार में, टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा 40। और इस 40 को जब आप डिवाइड करेंगे 2/3 से, लिया गया टाइम आ जाएगा किसका, बी का। तो 2/3 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 चले जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 60, 60 दिन का जो है समय लगने वाला है। ठीक है, तो ये देखे हम कि कैसे हम इफिशियंसी के हेल्प से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। और कल तो एक दूसरा मेथड, दूसरा तरीका तो हम बताए ही हैं लास्ट क्लास में। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है जो समझने लायक है।
बोला है कि पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, क्यू 15 दिनों में कर सकता है, 3 दिन तक साथ काम करता है। इसका मतलब पहले टोटल वर्क निकालिए। जब टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क के लिए आपको 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। और अगर आप 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 2। इफिशियंसी भी आप निकाल लीजिए साथ ही साथ। तो जब आप 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा 3 काम प्रतिदिन। 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा 2 काम प्रतिदिन। और ये किसका है? ये है पी का। ये किसका है? ये है क्यू का। अब बोला है कि ये 3 दिनों तक इस पर एक साथ काम किया है। 3 दिन तक ये दोनों पी और क्यू अगर एक साथ काम करेगा तो कितना काम समाप्त होगा? तो जब एक दिन काम करेगा दोनों मिल करके तो एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में 15 काम समाप्त हो जाएगा। 15 काम 3 दिन में। टोटल काम कितना होता है? टोटल काम यहाँ से अगर आप देखेंगे, टोटल काम मेरे पास 30 है। 30 में 15 काम हो चुका है, तो शेष काम मेरे पास कितना बचा हुआ है? 15 बचा हुआ है। क्वेश्चन पूछा क्या? बचा हुआ काम का हिस्सा बता दीजिए, अंश बता दीजिए। तो अभी मेरे पास 15 काम बचा हुआ है। कुल काम कितना था? तो कुल काम था 30। तो 15 काम बचा हुआ है 30 काम में से। तो जब आप इसको 3 से या 5 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा, या 15 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ये बनेगा 1/2। ये बचा हुआ काम का जो हिस्सा है वो 1/2 है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रवि कितना दिन ले रहा है काम को समाप्त करने में? तो रवि ले रहा है 12 दिन। मोहन ले रहा है उस काम को समाप्त करने में 10 दिन। गोविंद ले रहा है 15 दिन। एक साथ अगर वो तीनों मिल जाए तो कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप तीनों का एलसीएम लिख के टोटल वर्क फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद एफिशिएंसी फाइंड आउट कीजिए। और टोटल वर्क में तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो यह टाइम आ जाएगा। 12, 12, 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये कहीं यहाँ ये आएगा 3 गुना 5 15। 2 से गुना कर देंगे तो 10 यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और इसमें एक बार और 2 से गुना कर देंगे तो 12 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। जब आप 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इफिशियंसी आएगा 5। 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इफिशियंसी बनेगा 6। 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ इफिशियंसी बनेगा 4। इफिशियंसी सबका पता चल गया। किसका किसका? रवि मोहन गोविंद का। अब अगर ये तीनों मिल करके साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे? आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए कितना आएगा। 3 गुना 5 गुना 2 है। तो आप डिवाइड कीजिए इस तीनों की एफिशिएंसी से, यानी 15 से। ठीक है। तो यहाँ से आया कितना? 4। यानी 4 दिन में काम को क्या करेगा? पूरा समाप्त कर देगा। ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ये भी आसानी क्वेश्चन है। बोला है कि कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब को खोद सकता है। और खुदाई का कुल खर्च 4,400 रुपया है, तो अनिल को कितना पैसा मिलेगा? यानी कमल और अनिल मिल करके एक तालाब खोद रहा है। तो कमल को उस तालाब को खोदने में लग जाएगा 8 दिन। और अनिल को उस तालाब को खोदने में लग जाएगा 14 दिन। 4400 यानी 4,400 रुपया की राशि है। तो इस राशि में से बताइए अनिल को कितना मिलेगा? ठीक है। तो आप पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने के लिए 8 और 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा 2 गुना 4, 8 हो गया। इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 भी बन ही जाएगा। ठीक है। अब इफिशियंसी भी निकाल लीजिए। तो इफिशियंसी इसका 7 आएगा, यहाँ पे इफिशियंसी कितना आएगा? इफिशियंसी यहाँ पे 4 आएगा। और हम बता चुके हैं कि जब भी मजदूरी को बांटा जाएगा तो आप इफिशियंसी के रेशियो में बांट सकते हैं या
प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम के अनुपात में भी रुपया को बांट सकते हैं। तो आसान यही होगा कि आप इफिशियंसी के रेशियो में बांट दीजिए। यानी कमल जो है एक दिन में 7 काम कर रहा है और अनिल जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, हम इस 4,400 रुपया की राशि को इफिशियंसी के रेशियो में ही बांट देते हैं। तो एक दिन में कितना काम होगा, तो बोलेंगे एक दिन में 7 4 11। यानी इस 11 काम के लिए हम 4,400 रुपया की राशि दे रहे हैं। एक काम के लिए 400 रुपया की राशि हम देंगे। एक काम के लिए हम 400 रुपया की राशि देंगे। और पूछा किसका है, अनिल के पास कितना पैसा आएगा। तो अनिल के लिए ये चार चार का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1600 रुपया की राशि जो है अनिल को मिलेगा। अगर वहीं पे कमल का पूछता तो कमल का जो एफिशिएंसी था 7, इसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो कमल के लिए हो जाता 2,800 रुपया की राशि। ठीक है, क्वेश्चन 134। ये भी बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन है कि रवि एक टास्क को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, मोहन उसी टास्क को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों अगर एक साथ हो जाएगा तो उस टास्क को पूरा करने में कितना दिन का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे समय पूछा है, तो समय निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए। एक तो टोटल वर्क पता होना चाहिए, और दूसरा रवि और मोहन का इफिशियंसी मालूम होना चाहिए। तो टोटल वर्क पहले निकालना पड़ेगा, 6 दिन और 9 दिन। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 6 दिन और 9 दिन का, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो बोलेंगे इसका एलसीएम आएगा 3 × 3 × 2। ये टोटल टास्क हो जाएगा, इतना नंबर टोटल टास्क का। 100 से डिवाइड करेंगे इफिशियंसी आएगा 3, 9 से डिवाइड करेंगे इफिशियंसी आएगा 2। ठीक है, अब अगर रवि और मोहन अगर मिल जाएगा तो कितना दिन का टाइम लेगा। टोटल वर्क में आप क्या करेंगे, टोटल वर्क में क्या करेंगे, रवि और मोहन की इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। यानी 3 + 2 कितना, 5। आप इसमें 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 18/5। और देखेंगे 18/5 किस फ्रैक्शन का वैल्यू है। ठीक है, यही है आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 135। चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। ठीक है, हम टाइम एंड वर्क का इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके होंगे कि फिर से टाइम एंड वर्क में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। और आया हुआ क्वेश्चन आप कीजिए। ठीक है, तो एक आइडिया, एक विचार हमारे दिमाग में आता है क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और आने वाले समय में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा तो माइनर चेंज अगर क्वेश्चन में कर देगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा। तो ऐसा मत समझिए कि डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग नेचर का, अलग प्रकृति का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होगा या क्वेश्चन को टाइम टेकिंग करना होगा तो क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर देगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस आपको बतलाएगा कि क्वेश्चन जो है आसान है या क्वेश्चन हार्ड है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस बेहतर होगा उतना ही ज़्यादा जो है आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन हार्ड है या इजी है। तो कह रहा है कि ए बी सी अकेले अकेले काम को 24 दिन, 15 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। इसके अंदर टोटल वर्क दिया हुआ है, टोटल वर्क हमें पूछा जा रहा है, यानी निकालना पड़ेगा। ए कितना दिन ले रहा है, तो बोलेंगे ए ले रहा है 24 दिन, बी ले रहा है 15 दिन, सी ले रहा है 12 दिन। इस तीनों का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 × 6 24, 15 लाना है। तो 3 × 2 6, 3 तो आ ही जाएगा 6 में, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 12 लाना है, 12 6 में 3 है, 4 × 3 12। ठीक है, इफिशियंसी अगर निकालेंगे तो इसका इफिशियंसी निकलेगा 5, इसका इफिशियंसी निकलेगा 8 और इसका इफिशियंसी निकलेगा
12 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी निकलेगा 10। ठीक है, 15 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका निकलेगा 8। अब ये कह रहा है कि बी और सी कार्य करना शुरू किया है और 3 दिन तक काम करके छोड़ दिया है। बी और सी काम की शुरुआत करता है एक साथ और 3 दिन तक काम करके छोड़ दिया है, तो 3 दिन में बी और सी कितना काम करेगा? एक दिन में बी और सी जो है 18 काम करेगा, 10 प्लस 18, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो बोलेंगे 18 गुना 3, 54 काम करेगा। और टोटल काम यहाँ पर कितना था? जब इसको सॉल्व करेंगे टोटल काम यहाँ से आएगा 120। 120 में से 54 काम जो है बी और सी 3 दिन में मिलकर कर चुका है। तो मेरे पास अब शेष कितना काम बचा हुआ है? तो 120 में सब 54 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये बचेगा 60, 40, 60, 66, 66 बचेगा। 66 काम शेष बचेगा। अब जो शेष काम बचा हुआ है अकेले, शेष काम को अकेले एक कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो एक एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए अगर टाइम निकालना होगा तो। ये 66 काम करेगा और ए को कितना दिन लगेगा? तो ए के द्वारा किया गया 66 काम में एक एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो एक का एफिशिएंसी 5 है। जब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 66/5 दिन का समय लगेगा। देखिए 66/5 का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर क्या है? तो ये है, आंसर मेरा यही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में कीजिए, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल देखिए। ठीक है, और आप ये देखिए कि वो पूछा किस एग्जाम में है। ए किसी निश्चित काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% होता है 1/4, और 25% अधिक अगर करना होगा तो पहले से अगर कोई वैल्यू 4 है उसमें आप एक जब अधिक करेंगे तो हो जाएगा 5। यानी बी का एफिशिएंसी और ए का एफिशिएंसी दिया हुआ है 5/4। ठीक है, 25% अधिक का मतलब 5/4। सी बी की तुलना में 28% अधिक कार्यकुशल है। तो 28% का मतलब सी का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है कि सी बी की तुलना में 28% अधिक कार्यकुशल है। तो 28% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 7/25। ठीक है, 4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में अधिक बोला है, तो 25 में आप 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, 32/25। ठीक है, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी, यहाँ से सी का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया कितना? बोलेंगे 32/25। यही होगा, यही होगा। 4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में अधिक बोला है, तो यहाँ देख लीजिए अधिक बोला है। अधिक बोला है तो 25 में 7 जोड़ेंगे, 25, 5, 30, 2, 32/25 ये हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि बी का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है? बोलेंगे 5। यहाँ पर बी का एफिशिएंसी कितना है? तो बोलेंगे 25। तो समान करना पड़ेगा दोनों कंडीशन में, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो यहाँ भी समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 बन जाएगा। तो जो चेंज आप ऊपर में किए वही चेंज नीचे भी करना पड़ेगा वैल्यू को सेम रखने के लिए। यहाँ से जो इफिशियंसी का अनुपात आएगा वो आएगा 25/20। 25/20। ठीक है, वे 5। अच्छा, एक चीज देखिए, एक किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से टोटल वर्क अब फाइंड आउट हो सकता है क्या? तो बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से जब आप टोटल वर्क निकालिएगा तो यहाँ से टोटल वर्क बराबर हो जाएगा ए का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम। ए का एफिशिएंसी कितना है? 20। एक कितना दिन में काम को पूरा कर देगा? तो 40 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो ए का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम, तो बोलेंगे 40 गुना 20 यानी 800। टोटल वर्क हमें पता चल गया कि 800 है। ठीक है, चलिए आगे। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 5 दिन तक अगर एक साथ काम होगा तो टोटल कितना काम कंप्लीट होगा 5 दिन में? तो आप देख लीजिए, ए का एफिशिएंसी 20, बी का एफिशिएंसी 25 और सी का एफिशिएंसी 32। आप इस तीनों को ऐड अगर करेंगे तो एक दिन में किया गया काम पता चलेगा। तो आप इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 45
और ये हो जाएगा 73, 45 प्लस 30, 75, 77, यहाँ से निकल के आएगा 77। ठीक है, यानी एक दिन में 77 काम कंप्लीट होगा। एक दिन में 77 काम कंप्लीट होगा। 77 काम हो चुका है। ठीक है, 800 काम टोटल था, 77 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा? बोलेंगे 800 और माइनस 77। 800 में 77 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो शेष काम अकेले बी पूरा करने में कितना दिन ले लेगा? तो आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। शेष काम 800 माइनस 77 है। अब बी को कितना टाइम लगेगा? तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बी का एफिशिएंसी 25, 25 से आप इसमें डिवाइड कीजिए। ठीक है, और 25 से यहाँ भी डिवाइड कीजिए। तो जब आप 25 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा मेरा 32। ये बनेगा 32 माइनस 25 से जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 25 गुना 3 75, ये आएगा 25 गुना 3। ठीक है, 75 ये आएगा 3 पूर्णांक 2/25। ये इतना आ जाएगा 3 पूर्णांक 2/25। सॉल्व अगर आप करेंगे तो यहाँ से बनेगा मेरा 32 माइनस 3, ये हो जाएगा 29 माइनस 2/25। ऐसा कुछ। तो एक चीज और देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है एक बार। तो टोटल काम 800 ही होगा, इसको आप ऐड करेंगे अगर तो 5 2 7, 3 2 5, 5 2 7, 77 आ रहा है। शेष काम 800 माइनस 77। शेष काम अकेले पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा? तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। बी का एफिशिएंसी 25 है, तो 25 से आप डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100, 8 गुना 4 32, 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 या 75, 277/25। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इसको फिर से कैलकुलेशन करते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, टोटल वर्क तो पता चल गया, इतना ही होगा। ठीक है, टोटल वर्क पता चल गया। और बी ए का दिया हुआ है, सी बी का एफिशिएंसी, सी बी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना निकला था? तो बोलेंगे वो निकला 32/25। 32/25, यहाँ देख लेते हैं। सी और बी का था 4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में। ऐड करेंगे 32/25, 25% अधिक 25%, 1/4, एक अधिक करेंगे 5/4, सही है। 5 से अब देखिए सही है। टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एक एफिशिएंसी कितना है? 20। 40 दिन में काम कर रहा है, 4 गुना 2 8 से काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ अगर काम करेगा तो टोटल कितना काम कंप्लीट होगा? तो बोलेंगे अगर ए बी सी अगर मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? ए का एफिशिएंसी ले लीजिए 20, बी का ले लीजिए 25, सी का ले लीजिए 32। इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ यहाँ से आएगा 7 और ये आ जाएगा 7। शेष काम कितना हो जाएगा? तो शेष काम जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा 800 माइनस 77। ठीक है, इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितना आएगा? तो ये आएगा 823। 827 आएगा। ठीक है, 827 नहीं, ये आ जाएगा मेरा यहाँ से 723। ये जो है 723 होगा। अब ये जो 723 काम बचा हुआ है, ये काम करवाना है किससे? बी से। तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 25 इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 से 3 बार में 75 हो जाएगा। 25 से 2 बार में 50, 2 बार लगेगा, तो इसको एक बार करके देखते हैं कितना आएगा। 25 से 2 बार में 50, यहाँ से आएगा 2 2 3,
25 चौका 8, 28 के लमसम में कुछ आएगा, 28 के समथिंग में कुछ आ रहा है। कैलकुलेशन तो ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद फिर से हम जस्ट अभी करेंगे, तब तक आप आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 137 देखने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद फिर से हम वापस आएंगे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 137 पे आप आइए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कह रहा है। ए 20 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, बी 25 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, एक साथ काम करना शुरू करता है, बी 5 के दिन के बाद छोड़ के चले जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आसान है। ए जो है 20 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, बी जो है 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा 5 गुना 5 गुना 4, 5 गुना 5 गुना 4। ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी यहाँ से निकलेगा 5। 20 से आप अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगा 5, इसका एफिशिएंसी निकलेगा 4। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। इसका मतलब 5 दिन तक एक साथ काम किया है ए और बी मिल करके। तो जब 5 दिन तक ए और बी मिल करके काम होगा तो हम बोलेंगे कि एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में 45 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल काम कितना आ रहा है, यहाँ टोटल काम आ रहा है 100। 100 में 45 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा है, तो शेष काम मेरे पास 55 बचा हुआ है। ठीक है, 55 काम बचा हुआ है। अब ये जो 55 काम बचा हुआ है उसको एक कितना दिन में पूरा करेगा, तो इस 55 काम में एक एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए। एक एफिशिएंसी है 5, एक एफिशिएंसी था ए, 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 11 दिन आएगा, यानी 11 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। 38। चलिए, ये वही क्वेश्चन है अभी जो हम क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे। अभी हम क्वेश्चन ये वाला देखे हैं जस्ट, आ गया ये जो क्वेश्चन देखे थे सेम वही क्वेश्चन है, डेटा केवल चेंज है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज किया हुआ है और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन वही सेम है, सीसीएल का है। ठीक, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। तो कहने का मतलब बी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। 25% अधिक का मतलब हो गया 125/100। जब आप सॉल्व करेंगे 125/100 का जब आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 5/4। बी का एफिशिएंसी है 5, ए का एफिशिएंसी है 4। ठीक है, सी बी की तुलना में 20% अधिक कार्यकुशल है। सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है बी की एफिशिएंसी की तुलना में। 20% अधिक का मतलब हो गया 120%, 120% का मतलब हो गया 120/100। और 120/100 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा सिंपल फॉर्म में वो आ जाएगा 100/5। 20% अधिक का मतलब हो गया 20% 1/5, यानी 20% अधिक का मतलब 6/5। अब देख लीजिए कुछ सेम करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। बी का यहाँ एफिशिएंसी 5 है तो यहाँ बी का एफिशिएंसी 5 है, एक समान है, तो अब समान करने की जरूरत नहीं है। टोटल वर्क यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्क पता चलेगा कि टोटल वर्क यहाँ से क्या होगा। तो जब आप यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, जब आप यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम। ए का एफिशिएंसी यहाँ से कितना है, ए का एफिशिएंसी है 4, और लिया लिया टाइम आप अगर लेंगे तो 30, यानी टोटल काम मेरे पास 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उन सभी ने एक साथ 3 दिनों तक काम किया है। अब ये तीनों मिल करके 3 दिन तक काम किया है। जब तीनों मिलेगा तो 3 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, तो तीनों का आप देख लीजिए एफिशिएंसी कितना है। तो एक दिन में ए 4 काम, बी करेगा 5 काम, तो 5×4 = 9, सी कर रहा है 6 काम, तो ये हो जाएगा 15 काम। तीनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 15 काम। ठीक है, अब उन सभी ने एक साथ 3 दिनों तक काम किया, तो 3 दिन तक कितना काम हो जाएगा, अच्छा एक दिन में 15 काम, तो 3 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा,
बोलेंगे 3 दिन में 45 काम पूरा हो जाएगा। 3 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा? 45 काम। उन सभी ने मतलब ए बी सी ने एक साथ 3 दिन तक काम किया था। जब एक दिन काम करेगा तीनों मिल करके तो 15 काम पूरा होगा। यहाँ से 6 5 11, 11 4 15, 3 दिन तक काम करेगा तो 3 गुना 15 यानी 45 काम पूरा हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा? तो शेष काम जो होगा यहाँ से वो बचेगा 4 गुना 30 - 45, ये काम बचेगा। अब शेष काम को पूरा करने में बी को अकेला कितना दिन लेगा? तो बी के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए। तो आप बी की एफिशिएंसी से पूरे में डिवाइड करेंगे, यहाँ आप अलग अलग बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए, एक ही बात होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यह आएगा 6 बार में 24, 24 यहाँ से आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 4 माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 15। 15 दिन का जो है समय यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हुआ है। ठीक है, आप उस चीज को देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है। ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में 70 काम कर रहा है। और क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते थे। एक दिन में 77 काम अगर पूरा होगा तो 5 दिन में कितना काम पूरा होगा? तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 दिन में किया गया काम निकलेगा। तो 5 दिन में किया गया काम कितना होगा? 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 38, 385 काम पूरा होगा। हाँ या ना? तो अब शेष काम कितना बचेगा? तो जब आप शेष काम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से शेष काम हो जाएगा 800 - 385। यहाँ से शेष काम हो जाएगा 800 - 385। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 415, माइनस करेंगे आप 415 आएगा। ठीक है, अब शेष काम 415 को कौन करेगा? बी करेगा। तो कितना दिन लगेगा? तो 415 में आप डिवाइड कर दीजिए बी की एफिशिएंसी से। ठीक है, 415 में आप डिवाइड कर दीजिए बी की एफिशिएंसी से। जब आप 415 में बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, बी का एफिशिएंसी कितना है? बी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना है? 25 है। तो आप क्या करेंगे? एक तो डायरेक्ट 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 से 5 बार में, 5 से ये 40 और 3 बार में। अब देखिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 83/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा? 16.3/5, 16 × 5 = 80, 3 83/5, यही मेरा आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 135, उसके बाद 140 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 जो है करने का प्रयास कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, वो भी सीसीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। और इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट इफिशियंसी का यूज करके नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और हो सकता है कि आप दूसरे तरीका से बना रहे हैं तो ज़्यादा समय लग भी जाए तो हो सकता है कि आप आंसर तक जल्दी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इस क्वेश्चन को आप कार्य क्षमता के हेल्प से यानी कार्य क्षमता के आधार पर ही बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसको डायरेक्ट कार्य क्षमता से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि विदाउट कार्य क्षमता से अगर आप बनाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट अगर हो गया तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल वर्क जो होता है वो टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। ठीक है, पूरा समय हम समय और काम चैप्टर में हम बस इसी चीज की हम बात कर रहे हैं। ए और बी जो है डी दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे टोटल वर्क बराबर होगा इफिशियंसी इनटू टाइम। ए और बी मिल करके कर रहा है तो ए का इफिशियंसी प्लस बी का एफिशिएंसी दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिल करके काम कर रहा है। ठीक है, इनटू इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी से, क्योंकि डी दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अकेला
काम करते हुए इसी काम को पूरा करने में ए को 8 + d दिन लगेगा, लेकिन अगर इसी काम को ए अकेला करेगा तो 8 + d दिन का टाइम लगने वाला है। इसका मतलब वही सेम काम सेम वर्क रहने वाला है। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए के लिए जो टोटल वर्क यहाँ से बनेगा वो बनेगा ए का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम। ए का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम कितना होगा, 8 + d होगा, 8 + d होगा। अब इसी काम को बी जो है 18 + d दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम टोटल वर्क क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम टोटल वर्क वही सेम काम है तो यहाँ भी टोटल वर्क हो जाएगा बी का एफिशिएंसी इंटू 18 + d, ये होगा। ठीक, ये होगा। ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष काम बी कितना दिन पूरा करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इसी तरीका से बनाएंगे तो कम समय में और आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा एफिशिएंसी ऑफ ए गुना डी, एफिशिएंसी ऑफ बी गुना डी बराबर, यहाँ पर बनेगा 8 एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए गुना डी बराबर, यहाँ पर 18 एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी गुना डी, ये बनेगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि इसको कंपेरिजन करते हैं, एक को कंपेरिजन करना पड़ेगा। पहले इस दोनों इक्वेशन को एक बार हम कंपेरिजन करते हैं और इसके बाद एक रिजल्ट फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा कंपेरिजन करने के बाद। जब इस दोनों इक्वेशन को आप कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से ई ए इंटू डी और यहाँ से ई ए इंटू डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से मेरा पास क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा ई बी इंटू डी इज इक्वल टू 8 एफिशिएंसी ऑफ ए। ठीक है, यानी यहाँ से बी और ए के इफिशियंसी का रेशियो आएगा, बी और ए के इफिशियंसी का रेशियो आएगा जो कि 8/d होगा। यहाँ से एक ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या कीजिए करेंगे, अब अब क्या करेंगे कि इसका कंपैरिजन जो है, अब क्या करेंगे कि इसका कंपैरिजन जो है इसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये ई बी इंटू डी और यहाँ से ई बी इंटू डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ई ए इंटू डी इज इक्वल टू 18 ई बी। तो फिर यहाँ से बचेगा ई ए इंटू डी इज इक्वल टू 18 ई बी। कंपेरिजन करने पर ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, वो आएगा 18/d। यहाँ से ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 18/d। और यहाँ से या इसको ऐसे भी कम लिख सकते हैं आप, बी और ए के इफिशियंसी का रेशियो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी बी और ए के इफिशियंसी का रेशियो आएगा, वो आएगा d/18। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी और ए के एफिशिएंसी का अनुपात है 8/d और यहाँ से बी और ए के एफिशिएंसी का रेशियो है d/8, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। जब दोनों को आप इक्वल करेंगे तो यहाँ से डी का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, जब यहाँ से दोनों को आप इक्वल करेंगे तो यहाँ से डी का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, दोनों को इक्वल करने के बाद यहाँ से डी का वैल्यू पता चलेगा।
तो यहाँ से 8/d को आप इक्वल कर दीजिए d/18 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी स्क्वायर बराबर आएगा 8 × 18। ठीक है, अब यहाँ से डी का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए कि डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 4, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक है, तो 2 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 36 हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 × 36। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू पता चलेगा। तो डी का जो वैल्यू पता चलेगा वो कितना होगा? 4 का स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6, यानी डी का वैल्यू निकलेगा 12। यानी ये जो डी है यहाँ पर ये कुछ नहीं है बल्कि ये 12 है। डी का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया है? 12 निकल गया। डी का वैल्यू 12 निकल गया है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि इफिशियंसी का रेशियो पता करेंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर रखेंगे डी का वैल्यू 12, तो देखिए यहाँ पे क्या इफिशियंसी का रेशियो निकलेगा। यहाँ पे जब आप 12 रखेंगे, 12 जब आप रखेंगे तो 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, यानी यहाँ से बी और ए के इफिशियंसी का रेशियो आएगा 2/3। 2/3, और यहाँ से कितना आएगा? डी का वैल्यू आप 12 रखेंगे, डी का वैल्यू जब 12 रखेंगे तो यहाँ से रेशियो कितना आएगा? 3 से 6 बार में, या 6 से डायरेक्ट काट दीजिए, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यहाँ से भी रेशियो आएगा 2/3, और यहाँ से भी रेशियो 2/3, यहाँ से भी रेशियो 2/3। ठीक है, क्योंकि इक्वल है तो सेम ही आने वाला है। अब टोटल वर्क पता चलेगा कि टोटल वर्क यहाँ से कितना आता है। तो टोटल वर्क जब आप यहाँ से निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा ए का एफिशिएंसी कितना? 3, बी का एफिशिएंसी 2, जो दोनों का आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू वहाँ से निकला हुआ है 12, यानी 12 × 5 टोटल वर्क कितना पता चल गया? भाई टोटल वर्क पता चल गया मेरे पास 6, और टोटल वर्क पता चल गया मेरा 60। ठीक है, अब इस 60 काम को ये जो है 60 काम में से ये जो है 4 दिन तक काम को करता है। तो 4 दिन में ये कितना काम पूरा करेगा? तो एक दिन में ये जो है 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम, यानी 12 काम पूरा हो जाएगा ए के द्वारा। तो जब आप 60 में से माइनस करेंगे 12 तो शेष काम बचे जाएगा। तो 12 8 20 40 48, यानी अब जो शेष काम बचा हुआ है वो 48 बचा हुआ है। अब इस 48 काम को बी करेगा, तो 48 काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा? तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 48 को जब आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, ये 48 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, ये आएगा 24। 24 दिन का टाइम लगेगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है, आप इसको इफिशियंसी के हेल्प से ही बनाइए तो आसान होगा। डायरेक्ट अगर आप इसको टोटल वर्क निकाल करके फिर इफिशियंसी निकाल करके बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप मेथड से बनाए इसलिए ज़्यादा लंबा टाइम लगा है, ज़्यादा स्टेप में गया है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का जो है क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140, देखिए जब कई सारे व्यक्ति आ जाते हैं तो टोटल वर्क उस कंडीशन में होता है नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है, चलिए आगे। 4 पुरुष 6 महिलाएं एक निश्चित काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, इसका हमें टोटल वर्क हमें दिया हुआ है। टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ मैन 4, और उसका एफिशिएंसी, तो मैन का एफिशिएंसी मान लेते हैं ई एम, मैन का एफिशिएंसी हम मान लेते हैं ई एम। ठीक है, इसके साथ 6 महिलाएं हैं, तो 6 महिला की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं ई डब्ल्यू। तो ये हो गया एफिशिएंसी, इंटू टाइम करेंगे, 5 दिन का टोटल वर्क निकलेगा। जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिनों में इसी काम को पूरा कर सकते हैं, यानी इसी काम को किया जा रहा है किसके द्वारा? इस काम को किया जा रहा है 3 पुरुष और 4 महिलाएं द्वारा 7 दिन में।
तो इस कंडीशन में टोटल वर्क यही होने वाला है क्योंकि काम सेम है। तो 3 पुरुष तो 3 इफिशियंसी ऑफ मैन प्लस 4 महिलाएं तो 4 इफिशियंसी ऑफ वीमेन। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो 7 के साथ, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये दोनों टोटल वर्क इक्वल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 5 = 20 PM इफिशियंसी ऑफ मैन, और यहाँ से मैन का एफिशिएंसी 7 × 3 = 21, तो बराबर के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -21 इफिशियंसी ऑफ मैन इज इक्वल टू, इधर वीमेन है कितना, इधर इधर आप देख लीजिए, इधर वीमेन कितना है तो 20 EM माइनस ये 6 × 5 30, उधर जाएगा बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा 30 इफिशियंसी ऑफ वीमेन। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस इफिशियंसी ऑफ मैन इज इक्वल टू -2 इफिशियंसी ऑफ वीमेन, यानी मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2/1। यहाँ से दोनों का रेशियो का जो आने वाला है वो आएगा 2/1। ठीक है, समान काम के 2.5 गुना को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और पुरुष को 25 महिलाओं के साथ सहायता करनी होगी। ये तो हो गया मेरा एफिशिएंसी का रेशियो। अब आप पहले काम निकालिए, टोटल काम है अभी वास्तव में कितना, तब उसका हम 2.5 गुना करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क आप फाइंड आउट जब करेंगे तो किसी भी या तो इसमें या तो इसमें वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा क्या, मैन का एफिशिएंसी कितना 2, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, प्लस वीमेन का एफिशिएंसी 1, 1 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 6। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बनेगा 70। ठीक है, 70, इन टोटल वर्क कितना है 70 है। अब 70 का 2.5 गुना हमको करवाना है। जब अब इसका 2.5 गुना करवाएंगे तो 2.5 गुना से गुना कीजिए 2.5 से, ये हो जाएगा 5/2, यानी ये हो जाएगा 5 × 35। इतना काम को हमें करवाना है, इतना काम को करवाना है। अब इस काम को करेगा कौन, तो इस काम को करवाना है कुछ पुरुष के द्वारा और 25 महिलाओं के द्वारा, वो भी 5 दिन में। ठीक है, देखिए जो काम करवाना है वो है 5 × 35। अब इस काम को कौन करेगा, तो इस काम को करवाना है पुरुष के द्वारा। कितना पुरुष चाहिए, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ मैन एक्स है, और उसका एफिशिएंसी हमें पता था, नंबर ऑफ मैन का एफिशिएंसी हमें पता था कितना 2। ठीक है, 2 एक्स आदमी आ रहा है 25 महिलाओं के साथ, प्रत्येक आदमी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो एक्स आदमी का एफिशिएंसी 2x हो जाएगा। अब 25 महिलाएं हैं इसके साथ में, तो करना पड़ेगा 25, महिला की एफिशिएंसी 1 था तो 25 गुना कितना ही रहेगा, और ये कितना दिन तक जाएगा काम, तो ये काम को करवाना है 5 दिन तक, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। और यही टोटल वर्क कितना के बराबर होगा, क्योंकि यही काम जो है 5 दिन में 25 महिलाओं और पुरुष के द्वारा करवाना है, तो टोटल वर्क ये जो बनेगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 5 से ये कट जाएगा 7 बार में, यानी ये बनेगा 35। 35 में जब आप 25 को माइनस करेंगे, इधर बचेगा 10, इधर बचेगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है 5। यानी जो 25 महिलाओं के साथ जो पुरुष काम करेंगे, 25 महिलाओं के साथ जो सहायता के लिए आएंगे, वो आएंगे केवल और केवल कितना पुरुष, तो 5 पुरुष। तो ये टाइम एंड वर्क का कुछ बेहतरीन 2 क्वेश्चन जो हम लास्ट में देखे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये 2 बेहतरीन क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का लास्ट में देखे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आसान आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही कम समय में आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही कम समय में। ठीक है, तो प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन पे करना होगा। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, जो छोटे छोटे लेवल के CHSL के या MTS के जो क्वेश्चन होंगे, SSC GD के जो टाइम एंड वर्क छोटे छोटे लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, वो आसानी से बन सकता है या बन जाएगा। ठीक है।
आज की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आप बताएंगे कि ये जो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है? ताकि हम आगे भी इस तरह से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम लाते रहें, और उसका हम बेहतरीन से बेहतरीन सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस बेहतरीन सोल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे, और हम आंसर तक पहुंचने का जो मेरा मकसद है वहाँ तक हम पहुंचेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। टोटल हम टाइम एंड वर्क के 250 से 300 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। टोटल हम टाइम एंड वर्क के 250 से 300 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तक जो क्वेश्चन किए हैं यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है? हो सकता है कहीं डेटा चेंज होगा, या हो सकता है कहीं से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप पहले किए होंगे तो इसमें ऐसा नहीं था कि इतना गुना काम जो है 5 दिनों में पूरा करना है, तो 25 महिला के साथ कितना क्रूज, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप पहले नहीं किए होंगे। पहले क्या था, टाइम कांस्टेंट रहता, टोटल वर्क कांस्टेंट रहता था। उसी टोटल वर्क को क्या किया जाता था कि पूछ लिया जाता था, उसी काम को लास्ट में पूछ लिया जाता था, 3 महिलाएं 4 पुरुष कितना दिन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया, चेंज कर दिया हल्का सा, कि बोला जा रहा है कि बताइए उस काम के 2.5 गुना को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितना, यानी काम की संख्या को क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो ऐसे ऐसे हल्का सा माइनर चेंज क्वेश्चन में करेगा, ठीक है? तो हमें घबराना नहीं है, कंसेप्ट वही रहेगा। केवल केवल बेसिक समझ जो आप डेवलप कर चुके हैं अब तक, वो बेसिक समझ ही आपको आंसर तक पहुंचाने में मदद करने वाला है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।